एक पवित्र यात्रा, एक विवादित रास्ता और तीन देशों के बीच बढ़ता तनाव। आखिर नेपाल ने भारत की कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आपत्ति क्यों उठाई? क्या ये सिर्फ धार्मिक मामला है या इसके पीछे छिपा है बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल? माउंट कैलाश और लेक मानसरोवर दुनिया के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में गिने जाते हैं। हिंदू धर्म में माना जाता है कि कैलाश भगवान शिव का निवास स्थान है। हर साल हजारों श्रद्धालु भारत और नेपाल से यहां यात्रा करते हैं। लेकिन इस बार यात्रा से ज्यादा चर्चा उस रास्ते की हो रही है जिससे यात्री मानसरोवर पहुंचते हैं। विवाद का केंद्र है लिपुलेख दर्रा। ये इलाका भारत, नेपाल और चीन की सीमा के पास स्थित है। भारत इसी रास्ते से कैलाश मानसरोवर यात्रा करवाता है, लेकिन नेपाल का दावा है कि लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा उसका हिस्सा है। यही वजह है कि नेपाल ने भारत और चीन दोनों को आधिकारिक विरोध दर्ज कराया। इस विवाद की जड़ी 1816 की सुगौली संधि में है। नेपाल का कहना है कि उस संधि के अनुसार महाकाली नदी के पूर्व का इलाका नेपाल का हिस्सा है। नेपाल दावा करता है कि नदी का वास्तविक स्रोत लिम्पियाधुरा के पास है, इसलिए लिपुलेख और कालापानी नेपाल में आते हैं। भारत ने लिपुलेख तक सड़क बनाई ताकि मानसरोवर यात्रा आसान हो सके। इसके बाद नेपाल ने नया राजनीतिक नक्शा जारी किया, जिसमें कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया। नेपाल की संसद ने उस नक्शे को मंजूरी भी दे दी। 2026 में भारत और चीन ने फिर से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने की घोषणा की। यात्रा जून से अगस्त के बीच लिपुलेख मार्ग से होनी है। नेपाल ने तुरंत आपत्ति जताई और कहा कि ये रास्ता नेपाली क्षेत्र से गुजरता है। नेपाल ने दावा किया कि उसे इस फैसले में शामिल नहीं किया गया। जवाब में भारत ने कहा कि नेपाल के दावे ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं हैं और ये मार्ग लंबे समय से उपयोग में है। चीन इस मामले में तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि कैलाश मानसरोवर तिब्बत में स्थित है, जो चीन के नियंत्रण में है। भारत और चीन के बीच लिपुलेख व्यापार और यात्रा मार्ग को लेकर समझौते होते रहे हैं। नेपाल का आरोप है कि भारत और चीन ने नेपाल को नजरअंदाज करके फैसले लिए। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त बहस देखने को मिली। कुछ लोग नेपाल के दावे को सही मानते हैं, जबकि कई लोग कहते हैं कि ये सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है। रेडिट और ऑनलाइन मंचों पर भी लोग इतिहास, नक्शों और कूटनीति को लेकर बहस कर रहे हैं। फिलहाल भारत और नेपाल दोनों बातचीत के जरिए समाधान की बात कर रहे हैं। नेपाल ने हाल ही में कहा कि वो सीमा विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहता है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या ये सिर्फ धार्मिक यात्रा का मुद्दा है